आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कैसे पता चलता है, कौन सा वीक है। तो उसके लिए अपन देखते हैं पीएच के बारे में डिस्कस करें। पीएच स्केल जो कि ये बताता है आपको कि कोई भी जो एसिड है वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। पीएच स्केल, पीएच स्केल का मीनिंग क्या होता है देखिएगा। पीएच का मीनिंग क्या रहता है कि पीएच इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। जनरली जो पीएच को यूज करते हैं वो किसके लिए करते हो आप? एसिड के लिए। तो पीएच का मीनिंग होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। अपने को पता है कि एसिड क्या होता है कि जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन डोनेट करते हैं उसको आप क्या कहते हो? एसिड कहते हो। तो पीएच का मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि सॉल्यूशन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कितने हैं वो आपके पास क्या हो जाती है? पीएच हो जाती है। पीएच स्केल क्या होता है देखिएगा। पीएच स्केल की मैं अगर बात करूं तो पीएच स्केल को स्टार्ट करते हैं 0 से 7 तक, और 7 से बाद में आपके पास कहाँ आता है? 14। ये पीएच स्केल है। पीएच की वैल्यू होती है यहाँ पे, जैसे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 7 के बाद बात करेंगे अगर तो 8, 9, 10, 11, 12, 13। अगर किसी भी सॉल्यूशन की पीएच 7 आती तो 7 पीएच है, उसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन क्या रहता है? न्यूट्रल। ना तो उसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है और ना ही उसमें क्या होती है? बेसिक प्रॉपर्टीज। अगर मैं इधर बात करूं, ये 7 से अगर इधर आएंगे तो ये इस साइड कौन सी प्रॉपर्टीज रहेगी आपके पास? एसिडिक। और इस साइड 7 से देखेंगे तो आपके पास कौन सी प्रॉपर्टीज रहेगी? बेसिक। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन की पीएच 7 से ज्यादा है तो वो आपके पास बेसिक नेचर का होगा, 7 से कम है तो वो आपके पास क्या होगा? एसिडिक नेचर। अब जितनी ज्यादा पीएच कम होती है, कम का मीनिंग है कि आपके पास एक मान लीजिए कि सॉल्यूशन की पीएच 3.5 है और एक सॉल्यूशन की पीएच 2.5 है, तो 2.5 जिसकी पीएच है वो मोर एसिडिक होगी, और ये आपके पास 3.5 है जो आपके पास क्या रहेगा? लेस एसिडिक होगा। तो कहने का मीनिंग क्या है कि अगर आप 0 से 14 तक आते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो बेसिक नेचर आपके पास क्या होंगे? इंक्रीज। बेसिक नेचर क्या होगी आपके पास? इंक्रीज होगी। और एसिडिक नेचर क्या हो जाएंगे आपके पास? डिक्रीज हो जाएंगे। तो पीएच का मीनिंग क्या हुआ? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, जो आपको ये बताता है कि किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर पीएच कैलकुलेट कैसे करें? देखिएगा पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये जो पीएच है वो जनरली अपन किसके लिए देखते हैं? एसिड के लिए। और एक और टर्म आती है पीओएच, ये किसके लिए देखते हैं? बेस के लिए। एसिड के लिए क्या देखते हैं? पीएच। और बेस के लिए क्या देखते हो आप लोग? पीओएच देखते हैं। पीओएच का मीनिंग क्या हो गया? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। आपको पता है कि बेस क्या होते हैं? जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन देते हैं उसको आप क्या कहते हो? बेस कहते हो। तो बेस के लिए यूज करते हैं पीओएच, एसिड के लिए क्या यूज करते हैं? पीएच। और जो पीएच और पीओएच का सम है, पीएच प्लस पीओएच, इसका जो सम है वो कितना होता है आपके पास? 14। तो सम ऑफ पीएच एंड पीओएच इक्वल्स टू क्या रहता है? 14। अगर आपके पास पीएच आ जाए तो आप पीओएच कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर आपके पास पीओएच आ जाए तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? पीएच कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपके पास पीएच स्केल हो गया, जिसमें 0 से लेकर के 14 तक का एक स्केल होता है। अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच 7 है
तो वो सॉल्यूशन क्या रहेगा, न्यूट्रल। 7 से अगर कम होती जाएगी तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, ज्यादा होती जाएगी तो आपके पास बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। अब देखते हैं पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं। पीएच का एक फॉर्मूला आता है, पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ये पीएच का फॉर्मूला है, माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। लॉग बेस 10, लॉग की फुल फॉर्म होती है लॉगरिथम। क्यों यूज करते हैं, टू सॉल्व पावर। पावर को सॉल्व करने के लिए किसका यूज किया जाता है, लॉगरिथम का यूज किया जाता है। तो पीएच इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या आता है, माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ये जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होती है, और जो लॉग है उसकी वैल्यू हर एक के लिए क्या रहती है, अलग अलग। कि जैसे आपके पास आ जाए लॉग बेस 10 2, उसकी वैल्यू कितनी रहती है, 0.3010। आपके पास आ जाए लॉग बेस 10 4, उसकी वैल्यू कितनी रहती है, 0.4 सॉरी 0.6020। आपके पास आ जाए लॉग बेस 3, लॉग बेस 10 3, उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0.4771। तो ये लॉग की वैल्यू रहती है डिफरेंट डिफरेंट, और आप इजीली क्या कर सकते हो, फिर पीएच कैलकुलेट कर सकते हो। अगर कभी क्वेश्चन आ ही जाए कि आप पीएच कैलकुलेट कीजिए, तो आपको लॉगरिथम के कुछ रूल्स पता होने चाहिए। रूल्स मीनिंग कि अगर आप क्या करते हो कि आपके पास ऐसा आ गया कि लॉग बेस 10 m प्लस n, यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है। लॉग में एडिशन का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि m प्लस n जो रहेगा वो आपके पास m इंटू एन रहेगा, m इंटू एन रहेगा। कि जैसे आपने कहा log बेस 10 3 प्लस 2, तो जनरली अगर मैथ्स देखते हैं तो 3 प्लस 2 को आप क्या कहते हो, 5। बट अकॉर्डिंग टू लॉगरिथम ये आपके पास क्या हो जाएगा, log बेस 10 6, यानी कि आपको किसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, log बेस 10 6 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो पीएच कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है पीएच इक्वल्स टू माइनस log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ये पीएच का फॉर्मूला होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को कि पीएच इक्वल्स टू माइनस log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अब देखिएगा आगे अपन बात करते हैं ये log का मीनिंग क्या होता है। log का मीनिंग होता है, फुल फॉर्म होती है इसकी लॉगरिथम। लॉगरिथम को क्यों यूज करते हैं, टू सॉल्व पावर। तो जैसे देखिएगा मैंने यहाँ पे लिखा 10 टू दी पावर 2, 10 टू दी पावर 3, 10 टू दी पावर 4, 10 टू दी पावर 5। अब मेरे को इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है, इसकी फॉर्म में लिखना है लॉग की फॉर्म। इन सब में बेस क्या है, 10 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, बेस सारों में 10। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी। इसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, लॉग। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लॉग बेस 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे लॉग बेस 10 यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 3, लॉग बेस 10 यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 4, और लॉग बेस 10 यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 5। अगर आपके पास में पावर ऐसे हो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो आप इसको कैसे लिखते हैं कि log 2 1, log बेस 2 2, log बेस 2 3,
log बेस 2 4। ओके, तो जो बेस में है वो यहाँ लिखा जाता है। तो log बेस 10 2, log बेस 10 3, log बेस 10 4, log बेस 10 5। इनकी वैल्यूज जो है वो आपको याद रखनी, क्या क्या वैल्यूज होती है मैं आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं कि लॉगरिथम में कुछ रूल्स लगते हैं कि जैसे आपके पास आ गया log बेस 10 m प्लस n, दो क्वांटिटी है, एक को अपन ने m एज्यूम करा है, एक को अपन ने n एज्यूम। तो उसका मीनिंग क्या होगा? उसका मीनिंग होगा log m इंटू n। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखूं कि मेरे पास क्या है, log बेस 10 2 प्लस 3। तो 2 प्लस 3 का मीनिंग आपके पास अगर मैं कहूं कि 2 प्लस 3 करो, तो आप जनरली क्या करोगे? 2 प्लस 3 इक्वल्स टू क्या होता है? 4। बट यहाँ पे आगे अपन क्या यूज कर रहे हैं? लॉग। तो लॉग में एडिशन का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू? log बेस 10 6 हो जाएगा। अगर मैं ऐसे लिखूं कि log बेस 10 4 प्लस 3, log बेस 10 4 प्लस 3, तो अगर आप एडिशन करते तो क्या होता है? log 7। तो log 7 नहीं होगा, ये आपके पास कितना हो जाएगा? log बेस 10 12। ओके, ये तो था फर्स्ट रूल एडिशन का। अगर आप क्या करते हो? सब्सट्रैक्शन करते हो, log बेस 10 माइनस 3 आ जाए। तो सब्सट्रैक्शन का मतलब यहाँ पे होता है डिवाइड, log बेस 10 10 बाई 3। ठीक है ना? तो 10 माइनस 3 आ जाए तो उसमें वो क्या करना पड़ेगा? 10 की 3 में वैल्यू रख दीजिए, तो आप इजीली उसका आंसर कर। log बेस 10 की वैल्यू रख दीजिए, 3 की वैल्यू रख दीजिए। यानी कि अगर आप ये करते हो 10 बाई 3, उसका मीनिंग होता है 10 माइनस 3। log 6 है तो उसका आप कैसे लिख सकते हो? 2 प्लस। तो मैंने आपको कहा कि log बेस 10 6 की वैल्यू कैलकुलेट की। log बेस 10 6 की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो कि log बेस 10 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010। इसकी वैल्यू कितनी है? 0.4771। दोनों का आप ऐड कर दीजिए, तो आपके पास क्या आएगा? 1877। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? log बेस 10 6 की वैल्यू आ जाएगी। यहां तक आपको अगर समझ आया है तो अपना हैंड रेज कर दीजिए। पीएच का फॉर्मूला अपने पास क्या है कि पीएच इक्वल्स टू माइनस log बेस 10 एक्स प्लस। आपको क्या है कि एक सॉल्यूशन दिया, आपको ये कह दिया कि मेरे पास मान लीजिए HCl का सॉल्यूशन, एग्जांपल दे दिया आपको, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ HCl इज 0.5, देन कैलकुलेट इट्स पीएच। इजी इजी क्वेश्चन होगा, जो इसका लेवल अगर हाई करेंगे वो कहाँ होगा? 11। 10th में सिंपल सा ये फॉर्मूला है, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है, वो अपने को करना। 0.5, देन कैलकुलेट इट्स पीएच। इसकी आपको क्या कैलकुलेट करनी है? पीएच कैलकुलेट। अब मैंने आपको ये बात कहा कि HCl है, तो HCl में क्या होता है? H प्लस साइन होता है और Cl माइनस साइन। तो इसमें HCl के कंसंट्रेशन अगर आपको 0.5 दिया है, तो ये मान लीजिए कि H प्लस आयन की भी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.5। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इक्वल्स टू 0.5। अब आपको पीएच कैलकुलेट करना, तो पीएच का फॉर्मूला लगाओगे, पीएच इक्वल्स टू माइनस log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इक्वल्स टू 0.5। पॉइंट अगर आप हटाते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आपके पास क्या होगा? 5/10। तो सॉल्व करते हैं थोड़ा, सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1, और यहाँ क्या आ जाएगा? तो pH इक्वल्स टू माइनस log बेस 10 1 माइनस 2।
क्योंकि मैंने कहा कि आप अगर आपके पास डिवाइड है और वो माइनस है, वो एक दूसरे के क्या होता है, इक्वल। तो log बेस 10 1 - 2, यानी कि अपने को log बेस 10 1 की वैल्यू भी यहाँ पुट करनी है और log बेस 10 2 की वैल्यू भी पुट करनी है। तो जो log बेस 10 1 होता है उसकी वैल्यू होती है 0 और log बेस 10 2 होता है उसकी वैल्यू होती है 0.3010। तो आप वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू पुट करने में आपके पास क्या आएगा कि pH इक्वल्स टू माइनस 0 माइनस 0.3010, यानी कि आपके पास जो pH है वो कितनी आ जाएगी 0.3010, यानी कि सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा आपके पास, एसिड। तो जो ये क्वेश्चन मैंने जो एग्जांपल मैंने करवाया है, अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो अपना हैंड रेज कर दीजिए फटाफट। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ HNO3 ये आपको गिवन है 0.2। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ HNO3 गिवन है 0.2। आपको इस सॉल्यूशन की क्या बतानी है, पीएच कैलकुलेट कर। आपके पास 1 मिनट है, जल्दी से इसको बताइएगा। 1 मिनट आप देखिएगा कैसे करते हैं। पीएच का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो पीएच का फॉर्मूला क्या रहेगा, पीएच इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है, pH इक्वल्स टू माइनस log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, और यहाँ पे आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितना है 0.2। तो pH कैलकुलेट करेंगे तो pH इक्वल्स टू माइनस log बेस 10 0.2, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा। कैंसिल आउट करोगे इसको, ये क्या हो जाएगा 1/5। pH इक्वल्स टू माइनस log बेस 10 1 - 5, log बेस 10 1 एंड log बेस 10 5। log बेस 10 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 और log बेस 10 5 की वैल्यू देखेंगे तो pH इक्वल्स टू माइनस log बेस 10 0 माइनस 0.6990। तो pH इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का पॉइंट log हटाना पड़ेगा 0.6990, ये आपके पास pH आ जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन आपके पास क्या रहेगा, ओके। तो ये आपके पास pH आ गया। pH ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब मैं एक चीज और बता दूं आपको कि अगर आपके पास गिवन हो कि log बेस 10 10 तो इसकी वैल्यू होती है 1, गिवन हो log बेस 10 100 इसकी वैल्यू होती है 2, 1000 आ जाए तो 3, 10,000 आ जाए तो 4, ठीक है ना। log बेस 10 10 की वैल्यू 1, log बेस 10 100 की वैल्यू 2, log बेस 10 1000 आ जाए उसकी वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, 3 रहेगी। तो ये आपके पास तरीका था किसका, पीएच कैलकुलेट करने का। तो अगर जिसके आंसर 0.6990 आ रहे हैं या जिसको अच्छे से समझ आ गया वो अपना फटाफट हैंडल कर। नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक आता है वो आता है सॉल्ट। सॉल्ट टॉपिक आता है, पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आपके पास अभी एक दिन है, कल अपन एक्टिविटीज जो है वो करेंगे आपके बुक की, साथ में इंटरेस्ट के क्वेश्चन करेंगे। तो उसको आप एक बार प्रैक्टिस करो। आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे पूछो, ठीक है ना। देखो तो सही उसमें है क्या, अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमें कुछ उसमें से आ रहा है कि या उसमें से कुछ भी नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके, सॉल्ट पे। सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट मैंने आपको बताया था क्या होता है।